नमस्कार, नेशन खबर पे मैं हूं नरेंद्र पांडे। मित्रों, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायने में कुछ अलग ही था। यह केवल तिरंगा फहराने, परेड दिखाने या राष्ट्रगान सुनने का दिन नहीं रहा। यह दिन था भारत की बदलती मानसिकता, बदलती रणनीति और बदलते आत्मविश्वास का। दिल्ली का कर्तव्य पथ अब केवल राजधानी की सड़क नहीं रहा, यह एक ऐसा मंच बन गया था जहां सत्ता अपने इरादों, अपनी प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। इस साल का गणतंत्र दिवस विकसित भारत 2047 और वंदे मातरम के 150वीं वर्ष को समर्पित दिखा। यह केवल भावनाओं का दिन नहीं, बल्कि अतीत के संघर्ष और भविष्य के संकल्प को एक ही फ्रेम में रखने की सोची समझी राजनीतिक अभिव्यक्ति का दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्मारक से कर्तव्य पथ तक सफर केवल औपचारिक परंपरा नहीं था। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान और जमीन पर चलते हथियार सिर्फ सैन्य प्रदर्शन नहीं थे। यह संदेश था कि भारत अब रक्षा का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बनना चाहता है। सुरक्षा, शक्ति और नेतृत्व तीनों को एक ही सूत्र में बांध दिया गया। इस दिन 2047 का लक्ष्य केवल विकास का नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक वैचारिक सत्ता का भी है। समर्थकों के लिए यह विजन है एक मजबूत भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन आलोचकों के लिए यह भविष्य के वादों के पीछे वर्तमान के सवालों को ढकने की रणनीति भी दिखी। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन केवल सुरक्षा का भरोसा नहीं देता, यह संदेश भी देता है कि असहमति, बहस और सवालों के लिए सीमित जगह हो सकती है, लेकिन शक्ति के प्रदर्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। यूरोपीय परिषद और यूरोपियन आयोग के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी यह संकेत देती है कि भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा, वह वैश्विक टेबल पर बैठ चुका है जहां फैसले होते हैं और दिशा तय करने की क्षमता भी अब उन्हीं के पास होती है। 30,000 जवान, 3,000 कैमरे, 30 कंट्रोल रूम और AI आधारित निगरानी, यह सिर्फ आतंकी खतरे का जवाब नहीं था। यह संकेत है कि राज्य अब प्रतिक्रियाएं नहीं देगा, रोकथाम की नीति पर चल पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जब हर गतिविधि राज्य की नजरों में होगी, तो नागरिक की निजता और स्वतंत्रता कहां टिकेगी। कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी भी निकली। यह केवल झांकी नहीं थी, यह केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति भी नहीं थी, यह वीर गुंडाधुर और 1910 के भूमिकाल विद्रोह को राष्ट्रीय मंच पर ला करके दिखाने का एक प्रयास था कि भारत अब केवल राजाओं का इतिहास सुनना नहीं चाहता, बल्कि जंगलों और जनजातियों के संघर्षों को भी राष्ट्रीय चेतना में शामिल करना चाहता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बिलासपुर में झंडा फहराना केवल औपचारिकता नहीं था, यह संदेश था कि सत्ता के केंद्र अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का दावा साहसिक है, लेकिन जोखिम भरा भी। बंदूक और विकास को समानांतर चलाने की नीति कागज पर तो आकर्षक लगती है, लेकिन जमीन पर संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती भी है। धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना केवल कल्याणकारी घोषणाएं नहीं है, ये राजनीतिक रणनीतियां भी हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण और महिला वोट बैंक पर स्थिरता बनाए रखना है। इस गणतंत्र दिवस के आसपास फिर उठी आवाजें वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की। सवाल यह नहीं है कि सम्मान बढ़े या कम, सवाल यह है कि क्या देश की मिट्टी को सलाम करना धर्म से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन कर्तव्य पथ की चमक के बाहर भी भारत के कुछ अन्य चेहरे दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा से खबर आती है कि प्रेम करने की सजा में एक विधवा को अर्धनग्न कर घुमाया गया। प्रयागराज में शंकराचार्य अपनी पहचान साबित कर रहे हैं। यूजीसी समानता की बात करता है, लेकिन जमीन पर असमानताएं बढ़ती चली जा रही है। 77वां गणतंत्र दिवस यह स्पष्ट करता है कि भारत केवल लोकतंत्र होने पर गर्व नहीं करता, न ही केवल सैन्य शक्ति दिखा रहा है, वह लोकतंत्र, तकनीकी, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक पहचान,
इन सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। कर्तव्य पथ से लेकर बिलासपुर तक संदेश एक ही रहा, भारत आत्मविश्वास से भरे भविष्य की ओर निकल पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि उस भविष्य में संविधान, करुणा और विवेक कितने सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गणतंत्र केवल शक्ति से नहीं चलता, वह संवेदनशीलता से जीवित रहता है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।